आज हम लोग पढ़ते हैं बार वाली संख्याओं को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बार से रिलेटेड आते हैं। उन सारी चीजों की आज हम लोग चर्चा करते हैं अपनी इस क्लास में। इसमें आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक तरीके से भी आप बार से संबंधित क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब सबसे पहले यह समझने का विषय है कि बार आखिर में होता क्या है। तो बार का मतलब होता है कि किसी भी संख्या पे अगर बार चढ़ा हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो संख्या कैसी है, रिपीटेड संख्या है। जैसे हम देखते हैं 0.2 पे हमने बार कर दिया, क्या कर दिया, 0.2 और 2 पे चढ़ा दिया बार। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसको लिखा जा सकता है 0.22222 और ये n तक चला जाएगा, इंफिनिटी तक इसको लिख सकते हैं। अब इसी को संतृप्त रूप में लिखने के लिए हम क्या लिख देते हैं, उस संख्या पे बार चढ़ा देते हैं जो लगातार रिपीट हो रही है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बार क्या है। अब आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हमने ये संख्या लिखी है 0.2 पे बार चढ़ाया हुआ है, इस संख्या को अगर आपसे परमेय संख्या के रूप में यानी कि भिन्न के संख्या में पूछा जाता है, भिन्न के रूप में पूछा जाता है, तो आप उसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहां पे हमने लिखा हुआ है 0.2 और उस पे बार चढ़ा हुआ है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि जब भी किसी दशमलव के बाद जितनी भी संख्याओं पे बार चढ़ा होता है, जितनी भी संख्याओं पे बार चढ़ा होता है, उस संख्या को लिखने के बाद हर में उतने 9 लिख लेते हैं। देखिए लिखते ही लेते हैं। जिस संख्या पर दशमलव के बाद, ऐसे लिखते हैं, दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार होते हैं, हर में उतने 9 लिख लेते हैं। तो इसे आप लोग समझिएगा, हमने यहां लिख के भी बता दिया कि संख्या हमें लिखी है 0.2 पे बार चढ़ा हुआ है, तो दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं और उन पे बार चढ़ा हुआ है, तो हर में क्या करेंगे, उतने 9 बढ़ा के लेंगे, सॉरी 9। तो यहां पे क्या लिखा, 0.2 पे बार है तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पे बार है, केवल एक संख्या पे है, तो कितने बढ़ा लेंगे, 9, 1 9 बढ़ा लेंगे। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, 2/9। इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि जितनी भी दशमलव के बाद जितनी भी संख्याओं पे बार चढ़ा होता है, हर में उतने 9 बढ़ा लेते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया 0.123 और पूरे पे बार चढ़ा दिया, समझिएगा, ये सेकंड एग्जाम्पल है। 0.123 और बाद दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं पे हमने बार चढ़ा दिया। अब इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1 2 3 लिख लिया हमने, और हमने बताया कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्याओं पे बार चढ़ा होगा उतने क्या लिखेंगे, 9 लिख लेंगे। तो यहां से क्या आएगा, 9 9। देखिए 1 2 3 तीन संख्याएं थी, तो हमने 3 9 को बढ़ा दिया। इसे काट लेते हैं, 3 एकम 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये 333 हुआ, 3 चौको 12, 3 एकम 3। तो हमें यहां से जो भिन्न रूप है वो कितना मिलेगा, 41/333, और यही क्या है, आंसर हो जाएगा। यानी कि जो बार वाली संख्याओं को भिन्न के रूप में हम कुछ इस प्रकार से बदल सकते हैं। तो अब चलिए एक और देखते हैं इसी में एग्जाम्पल। देखिए हमने 2 एग्जाम्पल बता दिए हैं। नेक्स्ट लिखते हैं 0.124 और इसमें हमने 2 संख्याओं पे बार चढ़ाया है,
समझिए ध्यान से, पहले क्या था, दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हमने ली उन सब पे बार चढ़ा दिया। अब की बार हमने क्या किया, थर्ड एग्जाम्पल में, कि दशमलव के बाद 3 संख्याएं थी, लेकिन उन 3 संख्याओं में हमने केवल 2 संख्याओं पे बार चढ़ाया है। कितने पे, 24 पे। तो अब इस प्रकार की संख्याओं में क्या होगा, तो क्या है कि जितनी संख्याओं पे बार होता है उतने 9 हम बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, उतने 9 बढ़ाएंगे। और दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पे बार नहीं होगा उतने हम 0 बढ़ाएंगे। यानी कि केवल एक संख्या थी जिस पे बार नहीं था, तो हमने क्या किया, एक 0 बढ़ा लिया और बाद बाकी 1 2 4 124 किया। और जितनी भी संख्याएं शेष रहेगी उतने 0 बढ़ाएंगे, और जिन संख्याओं पे बार नहीं होगा वो संख्या इससे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां से बचेगा 123 बटे 990। इसको सॉल्व करेंगे, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 330। तो यहां से हमें मिलेगा 41 बटे 330। तो इसको भी हम लिख देते हैं ताकि आप भूले ना, आप नोट कर सकें। देखिए, दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पर बार नहीं होगा उतने 0 हर में जोड़ेंगे। ठीक है, और अंश में उतने अंक घटाएंगे। समझ में आ रहा होगा कि यहां पे हमने लिखा है 0.124, जिसमें से 24 पे बार लिखा हुआ है। जितनी संख्याओं पे बार लिखा होता है उतने 9 हम हर में बढ़ाएंगे, जितनी संख्या पे बार नहीं होगा उतने 0 बढ़ाएंगे। इसके बाद जितनी संख्याओं पे बार नहीं होगा वो संख्या यहां क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और उसको सॉल्व करने के बाद में भिन्न के रूप में हमें क्या मिलेगा, आंसर प्राप्त होगा। एक एग्जाम्पल और इसमें देखते हैं, 0.342 बार लिखा हुआ, तो इसे क्या करेंगे, 342 लिखेंगे। कितने अंकों पे बार है, 2 अंकों पे। कितने पे नहीं है, वो 0 करेंगे, और जिस अंक पे नहीं है वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां से मिलेगा 338 बटे 339 बटे 990। अब 3 से काटेंगे, 3113/330। तो यहां से हमें जो आंसर मिलेगा 113 बटे 330। इतना आपको समझ में आ रहा। पहले हमने सबसे पहला बताया कि 0.2 पे बार है, तो जितने अंक पे बार होगा दशमलव के बाद उतने 9 बढ़ा लेंगे। सेकंड कंडीशन में आता है कि जो भी संख्या दी गई है उस संख्या में अगर कोई भी अंक दशमलव के बाद बार से छूट जाता है, जैसे इसमें, तो उतने हम हर में 0 बढ़ाएंगे, और अंश में उतनी ही संख्या को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ये तो हुआ, 2 तरीके से इसमें पूछा, अगर जाएगा तो आप कर सकते हैं। और अब देखते हैं कि एक अन्य तरीके से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए इसे साफ करते हैं। यहां देखिए दो हमने लिखे हुए हैं, ये हमारा 5th है, ये हमारा 6th क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमने लिखा 3.214, ये देखिए, और एक लिखते हैं 3.214 बार। बहुत ध्यान से आप समझिएगा। यहां पे देखिए हमने लिखा है, उन दो में था कि दशमलव से पहले कोई अंक नहीं था, 0 था, और इसमें दशमलव के पहले देखिए 3 है, इस वाले में भी दशमलव के पहले 3। यहां देखिए दशमलव के बाद तीनों अंकों पे बार है,
जबकि इस वाले में दशमलव के बाद एक अंक छोड़ने के बाद केवल 2 अंकों पे ही बार। तो आपको समझना इसे 3 प्लस यानी कि जितना भी दशमलव से पहले अंक दिया होगा उसको बेस मान के हम प्लस करके लिख लेंगे। इसके बाद कितना है 214 बटे, अब 214 यहां दिया गया, तीनों पे बार है, दशमलव के बाद अगर सभी संख्याओं पे बार है तो उतने ही हम क्या करेंगे, हर में 9 बढ़ा लेंगे। तो इसे क्या लिखेंगे 3 सही 214 बटे 999, और यही क्या है, इसका भिन्न रूप है। जबकि हम 6 वाले क्वेश्चन में देखते हैं, यहां पे दशमलव के बाद 3 अंक दिए गए हैं जिनमें से केवल 2 अंक पे ही दशमलव है, तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 3 प्लस 214 बटे जितने अंकों पे बार होगा उतने 9 लिखेंगे 2 अंक पे, दशमलव के बाद जितने अंक पे बार नहीं होगा उतने 0 बढ़ाएंगे और उस अंक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब आगे देखेंगे क्या लिखेंगे, 3 प्लस 212 बटे 990, तो इसे लिखेंगे 3 सही 212 बटे 990, और यही इसका क्या है, आंसर है। तो इसमें देख रहे हैं यहां पे तीनों पे बार था, 999 लिखा, जबकि यहां 2 अंकों पे बार था तो 99 और एक 0 बढ़ाया, उतने अंकों माइनस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। अब इसी में ही एक नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उससे सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि अगर दशमलव से पहले की संख्या जो ये संख्या है, इस वाली संख्या में बाद में जो बार लगाया है, अगर वो बार अगर हम पहले लगा दे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको साफ करते हैं कि जब हमें कोई क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, देखिए सेविंग हमें लिखा 3.4 और बार किस पे चढ़ा दिया, पहले वाली संख्या पे। अभी क्या था कि जितनी भी संख्याएं हमने ली हैं वो दशमलव के बाद राइट साइड में, अगर हम इस तरफ से देखें तो दशमलव की राइट साइड में बार चढ़ाए जाते थे, वो हमने सॉल्व किए। और कोई क्वेश्चन ऐसा हमसे पूछ दिया जाता है कि जिसमें लेफ्ट साइड से यानी कि जो बेस वैल्यू है दशमलव से पहले की संख्याओं में अगर बार लगा दिया जाए तो क्या करेंगे। तो सीधा सा है कि जब भी दशमलव से पहले की संख्याओं में बार चढ़ा होगा तो उसका मान कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो इसको समझिए, ये लिखा हुआ है तो इसे क्या लिखेंगे, -3 प्लस 0.4, जिस पे बार होगा वो कैसा हो जाएगा, माइनस में, और बाद बाकी संख्या प्लस में। तो इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2.6, वो भी किसमें, माइनस में। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ इस प्रकार के ही क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। कैसे कि दशमलव के बाद एक अंक होगा उस पे बार होगा, दशमलव के बाद 3 अंक है 2 पे बार होगा, एक छोड़ देंगे तो क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे और अपनी संख्या को माइनस कर देंगे। इसके बाद थर्ड में कि जो दशमलव से पहले कोई अंक दे दिया तो उसे क्या करेंगे, इस वाले एग्जांपल से प्लस करके सॉल्व कर लेंगे। फिर क्या होगा, नेक्स्ट में अगर आपसे दशमलव के पहले वाली संख्या पे अगर बार दिया जाता है तो वो संख्या कैसी होगी, निगेटिव होगी, और उसे सॉल्व करेंगे तो उसका मान भी कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं।